हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज है हमारी क्लास नंबर 2 ऑफ रिमाइंडर थ्योरम और आज की इस क्लास में हम दो थ्योरम और पढ़ने वाली हैं जो रिमाइंडर थ्योरम में ही एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों। एक है दोस्तों हमारी बाइनोमियल थ्योरम और एक है फर्मेट थ्योरम। नाम से बहुत टफ चीज़ें हैं लेकिन जब हम करेंगे आज की इस क्लास में बेहद आपको ये इजी लगने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज की इस क्लास से ही एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल से ही समझेंगे इस थ्योरम को। 111 अपॉन में 110 और 111 की पावर 231 गिवन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर हमें सॉल्व करना हो, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, 111 को 110 प्लस 1 लिख सकता हूं अपॉन में 110 एज इट इज, और ये इसकी पावर कितनी है 231। अब आप ये पूछेंगे कि हमने इसको 111 को 110 प्लस 1 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि दोस्तों नीचे आपको नजर आ रहा है 110, तो आपको ऐसे नंबर में तोड़ना है ऊपर जो इसके टेबल में आता हो, जो इसके टेबल में आता हो, ठीक है। ऐसे नंबर में आपको तोड़ना है और प्लस 1 यहाँ पर हो गया। जब आप ये दोनों डिवाइड करोगे ये पूरा का पूरा चला गया, इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ 0 बचा। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में 110 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 1 टू दी पावर 231 दोस्तों। और जब पावर 1 की पावर कितनी भी हो दोस्तों, आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो इस केस में ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1 दोस्तों। इसी से हमारी बाइनोमियल थ्योरम डिफाइन हो जाती है दोस्तों। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं इसकी, इसी से जनरल फॉर्म डिफाइन हो जाएगी। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाता है, किस फॉर्मेट में, ax प्लस के अपॉन में a टू दी पावर n, तो हमेशा जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, इस k की पावर n, k की पावर n आपका रिमाइंडर आएगा। अब आप ये चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट है। जो यहाँ पर ये वाला, इस वाले टेबल में ये वाला नंबर आना चाहिए भाई, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा आ रहा है तो यानी कि ये फॉर्मेट हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 109 अपॉन में 110, तो हमें ऐसा नंबर बनाना है जो इससे पूरा का पूरा जाता हो। तो 110 माइनस 1 नीचे 110 और ये पावर है 231, ठीक है भाई, सेम फॉर्मेट हो गया। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ जो सर यहाँ पर माइनस है और यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, तो जो अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो -1 की पावर 231 हो जाएगा, ये है ना k टू दी पावर n, क्लियर है। सो यहाँ पर -1 टू दी पावर ऑड है दोस्तों पावर, इसका मतलब ये -1 ही आएगा, है ना। अब मैंने क्या कहा था कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ ये हमारी मदद करता है पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। सो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, पिछली लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। इस 110 में से -1 कर दो, 109 आ गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। क्लियर है दोस्तों। तो बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ दोस्तों यही है, इतनी और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए आपके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पर 56 अपॉन में 11 टू दी पावर 335, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है जो 11 के टेबल में आ जाए, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 55 प्लस 1 अपॉन में 11 टू दी पावर 335। अब ये देखिए पूरा जा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर तो ये रिमाइंडर 0 रह गया। अब 1 टू दी पावर 335, पॉजिटिव की पावर 335 है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व होते हैं पावर वाले। डर लगता है स्टार्टिंग में क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते इनके सॉल्व करने के। एक बार पता लग जाए तो इजीली चुटकियों में ओरल हम बिना पेन उठाए इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। अब इस बाइनोमियल थ्योरम से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। सो इसका डिवीजन मैंने 2 पार्ट्स में किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। पहला पार्ट होगा जब बाइनोमियल फॉर्मेट अपने आप मिल जाए, जब आपको क्वेश्चन साफ नजर आ रहा है कि ये बाइनोमियल फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पर 4/5 है, यानी कि एक कम है ना, तो 4 को आप 5 - 1 करेंगे तो सीधा आप क्या करो, -1 टू दी पावर ये लगा दो,
अब ये क्या हो गया, नेगेटिव पावर आएगी, नेगेटिव की पावर ऑड हो, ये ऑड नंबर है भाई, तो नेगेटिव ही आता है -1। अब नेगेटिव तो रिमाइंडर हमें चाहिए नहीं, तो 5 में से 1 माइनस कर दोगे, 5 - 1, तो ये आ जाएगी हमारी पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पर सीधा सीधा आपको बाइनोमियल का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। जब बाइनोमियल का फॉर्मेट दिया हुआ तो क्वेश्चन बहुत एकदम जल्दी फटाफट हो जाता है 1 सेकंड में। जैसे यहाँ पर है भाई 107 छोटा है, तो ये सीधा डायरेक्ट किया -1, 648 पावर इवन है, ये इवन पावर है, तो यानी कि आंसर सीधा 1 आ गया भाई रिमाइंडर। अब दूसरा केस होगा दोस्तों, जब आपको बाइनोमियल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जब आपको बाइनोमियल फॉर्मेट बनाकर देखना हो कि बाइनोमियल फॉर्मेट बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2/5 है, ठीक है भाई, अब और पावर 30 है, यहाँ पर देखिए बाइनोमियल फॉर्मेट तो मिल नहीं रहा मुझे। सो आप क्या करना है भाई, इस 2 को 2⁻30 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई, सॉल्व करके 2⁻30 आएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप ये जानते हैं भाई 2 क्या होता है 4, 2⁻15 बचा और नीचे 5। अब ये बाइनोमियल फॉर्मेट बन गया दोस्तों, है ना। तो अब सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1⁻15 ऑड में आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो 5 में से इसको माइनस कर दोगे, 5 - 1 कर दोगे, तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 4। बात समझ में आई। इसको बना लेते हैं, देखिए ये कैसे होगा, 4⁻100/9 है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, मैं इसको तोड़ देता हूँ, 4⁻99 प्लस 4⁻1 में अपॉन 4/9। अब आप ये देखिए, सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है, सिर्फ इसको लेके चलेंगे। 4⁻99 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4⁻3/33 एज इट इज़ लेके चलो, सिर्फ इतने पार्ट को लेके चल रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है, क्योंकि +4 तो हमारा सेपरेट है ही। सो यहाँ पर देखिए 4 कितना होता है 64 4⁻33/9। अब इसको फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में बनाना है, बाइनोमियल वाले फॉर्मेट में। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको भाई, 64 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 63 + 1 में तोड़ सकते हैं, है ना। तो 63 + 1/9 2⁻33। अब ये पूरा का पूरा जा रहा है, ये रिमाइंडर 0 दे देगा, बचा 1⁻33, तो 1⁻33 क्या आएगा भाई, रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये पूरे इसका रिमाइंडर आ गया 1 + 4 पहले से था हमारे पास, तो 1 में आप 4 ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 5 ओवरऑल इसका रिमाइंडर दोस्तों। क्लियर है। जब बाइनोमियल फॉर्मेट दिया होता है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, दूसरे में थोड़ा से स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट अगर बाइनोमियल फॉर्मेट बन गया तो आंसर आना ही आना है। क्लियर है बात दोस्तों। तो ये थी हमारी बाइनोमियल की कहानी दोस्तों। अब इस पे बेस्ड एक एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो भाई। सो 207⁻208 + 13/208, और ये दूसरा क्वेश्चन है माइनस वाला, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। यहाँ पर देखिए 207 और 208 -1 है, तो -1⁻208 हो गया, इवन है पावर तो 1 आएगा, +13 एज इट इज़ लिख दिया, ये आ गया 14 भाई, ठीक है। इसका रिमाइंडर यहाँ पर देखो भाई एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो यानी कि +1 का पावर आएगा 356। सो ये आ जाएगा 1 पावर 1 की +1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आता है, और -4 है तो -3 आया। अब नेगेटिव रिमाइंडर तो चाहिए नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम्स में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर के ही मिलते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 331 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। क्लियर है बात दोस्तों। अब आ जाइए अपने फर्मेट थ्योरम पर, ठीक है। सो फर्मेट थ्योरम ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू बाइनोमियल, सो इसमें तो टाइम ही नहीं लगना। देखो भाई एक चीज़ नोटिस कर लो बस, इसका रिमाइंडर मैं डायरेक्ट आपको पहले बता देता हूँ। इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसका रिमाइंडर आता है 1। बाइनोमियल ने अपनी थ्योरम दे दी, तो फॉर्मेट ने भी दे दी भाई। वो सोचने लगा मैं क्यों पीछे हटूँ, है ना, मैंने सर में दर्द किया है बच्चों के, तो इसने किया है तो मैं भी करूँगा, और बच्चों का और काम बढ़ा देते हैं ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना। चलिए भाई, सो रिमाइंडर आया है 1 इसका।
आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर यहां पर आपको प्राइम नंबर मिले, यहां पर आपको प्राइम नंबर मिले, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल में आते हैं, या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी कि इससे 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। सो यहां पर देखो प्राइम नंबर है, और ये वाला पावर वाला जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर से एक कम हो, प्राइम नंबर से एक कम हो, तो ये रूल अप्लाई होता है कि इसका रिमाइंडर 1 आ जाए। क्लियर है बात दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर 4/13 में ले लूं और पावर हो जाए 12, तो यहां देखो ये प्राइम नंबर है और पावर क्या है? एक कम है इससे, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? डायरेक्ट 1 आएगा। ठीक है जी। तो चीजें सिर्फ पहचान नहीं है, एग्जाम्स में पहचान गए तो क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं जाता है ना। चलिए भाई, इसके भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखिए भाई, यहां पर 57 टू द पावर 42 है, ये 43 है, एक कम है, तो रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया 1 दोस्तों इसका। ठीक है। यहां पर देखो 11 है, एक पावर ज्यादा है लेकिन यहां पर यार, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है। जब पावर ज्यादा हो तो क्या करोगे? तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, 5 टू द पावर 10 प्लस 5 टू द पावर 2 अपॉन में 11। अब इसका तो इतने पोर्शन का तो जो रिमाइंडर है वो 1 है दोस्तों, और ये कितना बचा भाई? 25/11। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। तो 1 + 3 को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका? 4 दोस्तों। सिर्फ इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। सो ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम भी कंप्लीट होगी, फर्मेट थ्योरम भी कंप्लीट होगी, और इसी के साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसमें एक भी डाउट नहीं बचा होगा। अब ये है आपका दोस्तों होमवर्क, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है आपको। ठीक है। सो वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि रोज 6 बजे हमारी वीडियोस अपलोड होती है शाम को, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।